तालीम को अहमियत दो, तालीम को अहमियत दो, तालीम को अहमियत दो, तालीमी इदारे खोल दो, तालीमी इदारे खोल दो, अहमियत दो, तालीमी इदारे खोल दो, तालीम को अहमियत दो, तालीमी इदारे खोल दो, तालीम को अहमियत चलेंगे तालीम को अहमियत दो, तालीम को अहमियत दो, तालीमी तालीमी इदारे सिर्फ है जी आगे ना ही हो। तालीम को अहमियत दो, तालीम को अहमियत दो, उस्ताद को हम भावलपुर के अंदर सलामती इस मुजाहरे के अंदर प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तर्जमानी करते हुए उनकी नुमाइंदगी करते हुए यहाँ पर मौजूद हैं। और इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर जो कोरोना वबा की कैफियत के अंदर मुख्तलिफ़ वक्तों में गवर्नमेंट ने लॉकडाउन की कैफियत रखी है और उसके अंदर नरमी भी बरतती रही। जो इस वक्त तालीमी इदारों का और तालीम के हवाले से हमारी नस्ल की आबियारी करने के तनाज़ुर में प्राइवेट सेक्टर जो है वो कमोबेश 40% से ज़्यादा तालीम का बोझ उठाए हुए है और गवर्नमेंट जो है वो अपने तालीमी गवर्नमेंट के इदारों के बावजूद खातर खा तालीम मुहैया नहीं कर पा रही। भी नहीं होगी और मार्केट से भी अवेलेबल नहीं है। हम हुकूमत वक्त से हुकूमत पंजाब से खुसूसी तौर पे गुजारिश करते हैं तालीम इदारों को भी ग्रेजुअली खोला जाए, बच्चों को किताबें दी जाएँ और तालीम को अहमियत दी जाए। क्लब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया। मुख्तरन ये है कि हमारे 4 छोटे छोटे मुतालबात हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें रिस्पेक्ट चाहिए, ड्यू रिस्पेक्ट। मैं ये आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो हमारे साथ माफिया का लफ्ज़ जोड़ दिया गया है, जो भी माफिया का लफ्ज़ इस्तेमाल करे उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। दूसरी मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि अगर उनको कोई माशी मामला की प्रॉब्लम नहीं है तो बर वक्त जो है स्कूलों की फीसें अदा करें ताकि ये सिस्टम कोलैप्स ना करे। तीसरी मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से दूसरे महकमों को उनके ऊपर शफकत का हाथ रखा गया, प्राइवेट सेक्टर के ऊपर भी शफकत का हाथ रखा काम है और तालीम के बगैर कुछ भी बाकी नहीं है। बच्चों की तालीम की तरफ तवज्जो दें। ये फसील है किसी कौम की तालीमी अदारे। और क्या कहते हैं, बुजुर्गों ने कहा है कि बुनियाद लरस जाए अगर दीवारें चमन की, ज़हर है कि अंजाम है ये आगाज़ चमन का।